मथुरा नगरी में यदुवंश का राजा उग्रसेन राज्य करता था। कंस ने अपने पिता को कैद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस ने देवकी को मारने का निश्चय किया, पर वसुदेव ने वचन दिया कि वे उसकी प्रत्येक संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 पुत्र हुए। कंस ने उन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम को भगवान विष्णु की माया से रोहिणी, वसुदेव की दूसरी पत्नी जो गोकुल में थी, के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। जब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आई तो चारों ओर दिव्य वातावरण छा गया। कारागार में मध्यरात्रि के समय उसी समय कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां अपने आप टूट गईं। यमुना नदी में तेज प्रवाह था, लेकिन वसुदेव जब बालक कृष्ण को लेकर गए तो शेषनाग ने फन फैलाकर उनकी रक्षा की। वसुदेव ने बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचा दिया। वहां यशोदा ने कन्या योगमाया को जन्म दिया था। वसुदेव कारागार से बाहर निकले। रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे, यमुना नदी उफान पर थी। वसुदेव ने टोकरी में शिशु कृष्ण को रखा और यमुना में उतर गए। तभी आकाश से शेषनाग प्रकट हुए। अपने विशाल फन से उन्होंने बालक कृष्ण पर छत्र बना लिया। यमुना नदी की लहरें शांत हो गईं, मानो स्वयं नदी माता भी कृष्ण के दर्शन करना चाहती थीं। गोकुल आगमन। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने बालक कृष्ण को धीरे से यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को कन्या के जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत कारागार आया। उसने सोचा, यह 8वीं संतान है, इसे मार दूं। लेकिन जैसे ही उसने कन्या को उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह गोकुल में जन्म ले चुका है, तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार श्री कृष्ण का अवतार हुआ और वहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत बाल लीलाएं। गोकुल, वृंदावन और आगे चलकर मथुरा में कंसवध। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। आधी रात का समय, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। कारागार की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं। पहरेदार कड़े पहरे में थे। अंदर देवकी और वसुदेव लोहे की जंजीरों से जकड़े बैठे थे। अचानक कारागार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश साधारण नहीं था, मानो स्वयं ब्रह्मांड का तेज वहां उतर आया हो। देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। शंख, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथों में थे। उनके शरीर से अनंत ज्योति निकल रही थी। वसुदेव और देवकी हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, अब तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर श्याम वर्ण, मोहक मुख पर मुस्कान, छोटे छोटे हाथ पा। तुरंत ही कारागार के लोहे के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जंजीरें अपने आप टूटकर गिर गईं। वसुदेव ने नवजात बालक को गोद में उठाया।